अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल मुस्लिम बिन हज्जाज हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबत व अमर नाक़िद जमीअन अन इब्न उयैनत क़ाल अबू बकर हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैनत अन इब्न अबी लबीद अन अबी सलमत क़ाल सअल्तु आइशत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन सियामि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत काना यसूमु हत्ता नक़ूल क़द साम व युफ़्तिरु हत्ता नक़ूल क़द अफ़्तर वलम अरहु साइमम मिन शहरिन क़त्तु अक्सर मिन सियामिही मिन शाबान काना यसूमु शाबान कुल्लह काना यसूमु शाबान इल्ला क़लीला। व बिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्नु इब्राहीम क़ाल अख़बरना मआज़ इब्नु हिशाम क़ाल हद्दसनी अबी अन यहया इब्न अबी कसीर क़ाल हद्दसना अबू सलमत अन आइशत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत लम यकुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िश शहरि मिनस सनति अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबान व कान यक़ूलु ख़ुज़ू मिनल अअमालि मा तुतीक़ून फ़इन्नल्लाह लन यमल्ल हत्ता तमल्लू व कान यक़ूल अहब्बुल अमलि इलल्लाहि मा दावम अलैहि साहिबुहु व इन क़ल्ल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस सिलसिला दर्स के 50वीं नशिस्त है। इस सिलसिले का आगाज़ 2015 में किसी वक्त किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ बहुत मुख्तसर से वक्फ़ों के साथ ज़्यादातर तसलसल के साथ ये सिलसिला कायम रहा। अल्लाह ताला इसको तादीर कायम रखे और हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। कोरोना के सबब तकरीबन 4 माह ये दर्स मुनक़िद नहीं हो सका। उसके बाद बामरे मजबूरी इसको ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल भी एक अरसे से हमारे ये दुरूस ऑनलाइन भी सुने जा सकते हैं, लेकिन कोरोना के बाद से मुनक़िद होने वाले दुरूस सिर्फ़ ऑनलाइन मुनक़िद हो रहे हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से जल्द छुटकारा नसीब करे ताकि हम इसको फिर बाकायदा साबिक़ा रिवायत के मुताबिक मुनक़िद कर सकें। हमारे इस सिलसिला दर्स में जो लोग शुरू से शरीक हैं वो ये जानते हैं
कि हाँ मौज़ूआती तरतीब से एक तसलसल के साथ ये दर्स मुनक़िद हो रहे हैं। चुनांचे तौहीद से या बल्कि अक़ाइद से, ईमानियात से इसका सिलसिला शुरू हुआ था और इस वक्त रोज़े या सौम का बयान जारी है। गुज़िश्ता कई नशिस्तों से हम सौम के बयान पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं और अहादीस पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी इन दुरूस में अहादीस का इंतखाब भी इमाम मुस्लिम की किताब सही से किया जा रहा है। आज भी इसी किताब से चंद अहादीस पेश करने की सआदत हासिल होगी इंशाअल्लाह। पहली हदीस भी किताब सियाम इमाम मुस्लिम की किताब सियाम से अख़ज़ की गई है, और इस बार हमने दो अहादीस एक साथ पेश की हैं, इसलिए कि एक रिवायत में अल्फाज कुछ कम है, दूसरी रिवायत में उसकी वजाहत है। दोनों रिवायतें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं, लेकिन सनद के फ़र्क के साथ। तो पहले हम इन दोनों रिवायात का तर्जुमा पेश करते हैं और फिर उसके हवाले से कुछ चंद बातें अर्ज़ करेंगे। पहली रिवायत इमाम मुस्लिम के उस्ताद अबू बकर इब्न अबी शैबा से है और अमर अन-नाक़िद से। ये दो उस्ताद हैं इमाम मुस्लिम के। इससे वही बात जो हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं, ये सनद के इस तरतीब की वजह से इस्तिलाह में ये रिवायत नहीं, दो रिवायतें शुमार होंगी। दोनों असातिज़ा किराम यानी अबू बकर इब्न उयैना से, बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, नकल करते हैं। और उसके बाद फिर वो मुंतकिल हो जाते हैं अबू बकर इब्न अबी शैबा के सनद पे। वो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हमें सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया इब्न अबी लबीद से। इब्न अबी लबीद ने यानी अबू लबीद के साहबजादे ने अबू सलमा से, और अबू सलमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने रिवायत नकल करते हुए हज़रत आयशा से मैंने पूछा, अबू सलमा ने, अन सियाम रसूलिल्लाह। यहाँ एक बात देख लीजिए, हम एक नुक्ते की तरफ पहले भी निशानदेही करते हैं, तवज्जो दिलाते रहे हैं कि ये रिवायत कौन सी है। तो इस रिवायत के उसलूब से मालूम होता है कि रिवायत फ़िअली है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल नकल हो रहा है, आपका कोई बयान नकल नहीं हो रहा। लेकिन इसी सिलसिले के दूसरा मतन जो आगे आ रहा है उसमें आपका कौल मुबारक भी नकल हो रहा है। तो हज़रत आयशा से हज़रत अबू सलमा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े कैसे रखा करते थे। तो उन्होंने फरमाया कि काना यसूम हत्ता नक़ूल क़साम। इस तरह तसलसल से रोज़े रखते थे कि हम समझते थे कि अब आप सिर्फ़ रोज़े ही रखेंगे, अफ्तार नहीं करेंगे, यानी वक्फ़ा नहीं करेंगे। जब सोम के मुकाबले में अफ्तरा का लफ्ज़ आता है, सामा व अफ्तरा व यसूम व युफ्तिरु, इसका मफ़हूम होता है रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना। और रोज़ा खोलने से मुराद होता है रोज़े में वक्फ़ा करना, यानी रोज़ा जब रख रहे हैं तो उससे मुराद ये नहीं है कि यानी ये जो जुमला फरमाया हज़रत आयशा ने कहा ना यसूम होता नक़ूला क़द सामा, इसका मफ़हूम ये नहीं है कि आपने एक बार रोज़े की नीयत फरमाई और फिर महीने भर 15 दिन 10 दिन तसलसल से रोज़ा ही रखते रहे, आपने दरमियान में सहरी नहीं की, अफ्तारी नहीं की। ऐसा नहीं है, ये मफ़हूम नहीं है। ये मफ़हूम है यहाँ पे कि आप मुसलसल रोज़े रखते, यानी अफ्तार करते, फिर मगरिब के बाद, फिर अगले दिन ताजुद के बाद फिर आप सहरी करके रोज़ा रख लेते, फिर अगले दिन अफ्तार करते, फिर रोज़ ताजुद में रख लेते। दो रोज़ों के दरमियान किसी एक दिन का वक्फ़ा नहीं आता था। और ये अर्ज़ कर दूँ कि ये नफली रोज़ों की बात हो रही है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप जब रोज़ा रखते थे तो हम कहने लगते थे कि आप मुसलसल रखते चले जाएंगे, यानी रोज़ा खोलेंगे और फिर दूसरे दिन फिर रोज़े से होंगे। वह युफ्तिरु हत्ता नक़ूला क़द अफ़्तरा, और जब आप रोज़ा छोड़ देते थे तो हम कहते थे अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे, अफ्तारी करते रहेंगे। अफ्तार से मुराद अफ्तारी नहीं है, रोज़ा ना रखना है। तसलसल से आप कभी रोज़े रखते चले जाते थे, तसलसल से आप कभी रोज़ा छोड़ देते थे। नफली रोज़ों की बात हो रही है, रमज़ान की नहीं। वलम आराहु साइमन। अच्छा, ये बात मुकम्मल हो गई। दूसरा एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के हवाले से उसूल।
वलम आराहु साइमम मिन शहरिन क़त्तु अक्सर मिन सियामिही मिन शाबान। लेकिन आप जितने भी रोज़े रखते हों, आप फरमा रही हैं ना कि वो तसलसल से रोज़े रखते जा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं अब आप छोड़ेंगे ही नहीं, तो उस कैफियत को ज़हन में रखिए और फिर ये जुमला ज़हन में रखिए कि जितने भी आप रोज़े रखते हो, शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे। फिर अर्ज़ कर दूँ रमज़ान को छोड़कर, क्योंकि रमज़ान के 29 या 30 रोज़े बहरहाल हर सूरत फ़र्ज़ हैं, उनको छोड़ने का तो कोई सवाल और तसव्वुर ही नहीं। तो आप रोज़े जितने भी रखते हो, शाबान में सबसे ज़्यादा रखते थे, यानी शाबान में अगर आप 15-20 दिन और 25 दिन रोज़े से होते थे, तो आम दिनों में जितने भी रखते हो आप 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखते थे। ये एक मतलब समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। काना यसूम शाबान कुल्लह, आप पूरे शाबान में रोज़ा रखते थे। लेकिन मैं आगे वजाहत कर दूं, मैंने अर्ज़ किया ना 20-25 दिन रखते थे, उसकी वजह क्या है? काना यसूम शाबान इल्ला कलीला, तो कलील ये तो होगा ना, चंद रोज़ नहीं रखते थे, जब ही तो इल्ला कलीला कहा ना। तो एक अंदाज़ा ये है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम शाबान में 20-25 दिन रोज़े से रहते थे। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत हमने तिलावत की, वो है इमाम मुस्लिम के उस्ताद इसहाक़ बिन इब्राहिम से। वो कहते हैं कि मुआज़ बिन हिशाम ने नकल किया, वो कहते हैं कि मुझे हद्दसनी अबी, यानी हिशाम ने नकल किया, अबी हद्दसनी, मुझे तन्हा अकेले में एक ये रिवायत बयान की, अन यहया इब्न अबी कसीर, यहया इब्न अबी कसीर से। वहाँ से फिर वही सनद आ जाती है, अबू सलमा ने बयान किया हज़रत आयशा से। तो इसलिए हम अर्ज़ करते हैं कि ये मतन एक ही है। बयान करते हुए रुवात ने ज़रूरत के मुताबिक कुछ हिस्सा कभी मुकम्मल बयान किया है, कभी उसका इख्तिसार बयान किया है। तो पहली रिवायत में इख्तिसार था, दूसरी सनद के साथ ये जो अभी रिवायत हम पेश कर रहे हैं, इसमें इसके साथ तफसील मौजूद है, इसीलिए हमने इसको यहाँ शामिल किया है। तो अबू सलमा कहते हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा से रिवायत है। ये अन आना की रिवायत कहलाएगी। हज़रत आयशा से अन से नकल किए, अन के लाद, आयन कहते हैं आयन नून, ये से के माना में। हज़रत आयशा से नकल, आयशा से नकल में पहली रिवायत में सअलतु का लफ्ज़ था, मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया, हज़रत आयशा ने यूँ फरमाया। यहाँ ये रिवायत का एक उसलूब होता है कि इसमें बस अन से कहते हैं हमने फ़लाँ से नकल किया, उन्होंने फ़लाँ से नकल किया। क़ालत लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहर, आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम किसी महीने में मिनस सनती अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शाबान, शाबान से ज़्यादा रोज़े से नहीं होते थे। पूरे साल में सबसे ज़्यादा रोज़े आप शाबान में रखा करते थे, नफली, रमज़ान के अलावा। वही बात जो पिछली रिवायत में नकल हुई है, यहाँ तक बात सही है, वही है जो साबका सनद के साथ हमने नकल की। आगे जो इजाफा है वो यहाँ से शुरू होता है। वकाना यकूल, हज़रत आयशा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हज़रत आयशा से तो रिवायत चली आ रही है, वकाना यकूल है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमाया करते थे। अच्छा, यकूल होता तो कहते आपने फरमाया, आपने एक बार ये कहा। वकाना यकूल है कि मतलब आप ये बात आम तौर पर फरमाया करते थे, ये हिदायत आप आम तौर पर फरमाया करते थे, यानी ये बात आपकी ज़िंदगी में कई बार कही गई है, आपने बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाई है। जो अगला जुमला है, खुज़ू मिनल आमाली मा तुतीकून, उस कदर अमल किया करो जिस कदर ताकत रखते हो। इस्लाम का और इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब का फ़र्क यही है कि रियाज़तें कराते हुए वो तुतीकून की रियायत नहीं रखते, और जब तुतीकून की रियायत न रखी जाए तो वो इबादत नहीं रहती, रहबानियत में बदल जाती है। और रहबानियत का उसूल कुरान करीम ने ये दिया है, इस्लाम ने ये दिया है, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें उसूल मिला है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और रहबानियत को समझना है तो तुतीकून को समझ लीजिए, वो चीज़ जो हमारी ताकत से मावरा हो, इन दिस सेंस, इस हवाले से कि वो हम कर सकते हों, लेकिन इंतहाई मशक्क़त के साथ, इंतहाई अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके। जब हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारी ताकत से बाहर है, इसके दो बड़े वाज़ेह मफ़हूम होते हैं। एक मफ़हूम होता है कि वह हम उठा ही नहीं सकते, मसलन हम शहर के लोग वज़न उठाने में कमज़ोर होते हैं, तो हम अगर 15-20 किलो का थैला उठा लेंगे तो हम कहेंगे इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। देहात का एक मज़बूत काठी वाला आदमी जो रोज़ मुजाहिदे और मशक्क़तें करने का आदी है, वो शायद 2.5-3 मन भी बड़े आराम से उठा लेगा, और वो कहेगा हल में मज़ीद और है और ले आओ।
ये है ताकत की बात। लेकिन मैं इस ताकत को बढ़ा सकता हूँ, आप इस ताकत को बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से ये ताकत, इसको नामुमकिन नहीं कहेंगे। मुहावरे में ये नामुमकिन होने के बावजूद इंसान की ताकत के लिहाज से ये नामुमकिन नहीं है। मैं अगर आज 20 किलो उठा सकता हूँ तो मैं कल मशक्क़त करके 25 किलो भी उठा सकता हूँ, और मैं ये रियाज़त जारी रखूँ तो मैं 3 मन और 4 मन 6 मन पर भी जा सकता हूँ। ये इंसानी जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें इंसान अल्लाह ताला ने इतनी गुंजाइश रखी है। तो यहाँ ताकत से मुराद ये है कि इंसान मशक्क़त के साथ, जबर के साथ, इंतहाई काविश के साथ कर सके, आम रोज़मर्रा के रिवायत के मुताबिक, इंसानी मिजाज के, इंसानी ताकत के तारुफ के मुताबिक न कर सके। तो फरमाया कि खुदू मिनल अमाली मा तुतीकून, इस कदर अमल किया करो जिस कदर गुंजाइश रखते हो, यानी आम ताकत रखते हो, आम तौर पर कर सकते हो। और आम तौर पर करने की एक और वजाहत अगले जुमले में आपने फरमा दी। आगे चल के आ रहा है, लेकिन इसके बाद फरमाया फ़इन्नल्लाह लन यमल्ला हत्ता तमल्लू। इंसान ये अमल करेगा क्यों? सवाल ये है कि मैं रोज़े रखना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे महीने रोज़ा रखता रहूँ नफली, तो मैं ये क्यों चाह रहा हूँ? सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनूदी के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तक़वे के हुसूल के लिए। इससे ज़्यादा तो कोई एक मुसलमान का मकसद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज मुबारक में कि अल्लाह ताला नहीं थकता सवाब देते हुए। हम सवाब के लालच में कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ सवाब की कमी नहीं है। हम एक रोज़े से जो सवाब मांगेंगे वो 10 रोज़ों का देने को तैयार है, हम करने वाले बने। लेकिन अगला जुमला है हत्ता तमल्लू, हम थक जाएंगे, यहाँ तक कि हम थक जाएं, तुम थक जाओ। हमें फरमाया ना आप ऐसा तो तस्लीम ने, तुम थक सकते हो, अल्लाह नहीं थक सकता। जाहिर है कि इंसान की लिमिट है, अल्लाह की लिमिट नहीं है। थकता वही है जिसकी लिमिट होती है। बहुत कॉमन सा जुमला है, बहुत आम सी बात है। तो अब थकने की बात यहाँ से क्या मुराद है, उसकी वजाहत अगले जुमले में आ रही है, और पहले जुमले की भी वजाहत हो रही है कि यहाँ ताकत से मुराद क्या है। दोनों बातों को अगले जुमले में, तीसरे जुमले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई एहतिमाम से बयान फरमा दिया। आपने क्या फरमाया? अहब्बुल अमली इलल्लाहि मा दावमा अलैहि साहिबुहु व इन क़ल्ला। अल्लाह के यहाँ अमल को पसंदीदा रखने या अल्लाह के यहाँ किसी अमल की पसंदीदगी का ज़ाब्ता मुख्तलिफ है। एक वो ज़ाब्ता है जो मेरा और आपका ज़ाब्ता है, और एक वो ज़ाब्ता है जो हमारे रब का ज़ाब्ता है। रब का ज़ाब्ता ये है कि मा दावमा अलैहि साहिबुहु, वो अमल ज़्यादा अहब है, ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा वक़्त का, कद्र व मंजिलत का अल्लाह ताला के यहाँ हामिल है, जिसका करने वाला हमेशा करता रहे, उसके अमल में, करने वाले के अमल में तसलसल रहे। एक अमल को वो अपनी ज़िंदगी का इस तरह हिस्सा बना ले कि वो रिवायत बन जाए, अगरचे थोड़ा हो। वहीं कल्ला, बहुत आसान मिसाल है। एक अमल तो यह है कि हम साल में एक बार आएँ जोश में और जनाब आली 10,000 रुपये किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दे डालें, और पूरे साल खामोशी से बैठे रहें। दर्जनों अफराद हमारे दरवाजे से ज़रूरतमंद सदा लगाते हुए, ज़रूरत का एहसास दिलाते हुए, अल्लाह के नाम पर मांगते हुए हमारे पास से गुज़र जाएं। हम उन्हें जानते भी हों, हम उनकी ज़रूरतों से वाकिफ़ भी हों, और हम दे भी सकते हों, हम न दें। ये एक अमल है। और एक अमल ये है कि हम रोज़ 1 रुपया और 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में देते रहें। एक अमल ये है कि हम हर महीने 1000 रुपये ख़र्च करते रहें। अल्लाह के यहाँ इकट्ठे यकमुश्त 15-20 हज़ार ख़र्च करने से हर महीने तसलसल के साथ 1000 ख़र्च करना ज़्यादा कदर व मंजिलत का हामिल है। अल्लाह क्या एक रात शाबान की 15वीं शब को, लैलतुल क़द्र की पूरी रात को जागने से बेहतर है कि रोज़ाना इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात से पढ़ के सोया जाए, और अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ाना 2 रकात नफिल पढ़ लिए जाए। ये रोज़ाना के 2 रकात नफिल अल्लाह के यहाँ क़द्र व मंजिलत में वो एक रात के 100 नफिल से ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें तसलसल नहीं है, और इनमें तसलसल है।
एक तो तसलसल की बरकत हर आदमी जानता है कि जो काम एक एहतमाम से तरतीब से किया जाए तो उसके फ़वाइद अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन तसलसल की एक बरकत और है। ये नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, इबादत क्यों की जा रही है, रोज़ा क्यों रखा जा रहा है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है अल्लाह की याद को ज़िंदा रखना, कलाम हुजूरी की कैफियत पैदा करना। और वो हदीस के अल्फाज में का अन्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, वो कैफियत सामने रखना कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, हम अल्लाह को हर वक्त देख रहे हैं। और अगर हम ये कैफियत न जान सकें तो कम से कम ये तो यकीन होना चाहिए कि हम अल्लाह के गिरफ्त में, अल्लाह की नज़र में हर वक्त मौजूद हैं। हमारा एक एक अमल रिकॉर्ड हो रहा है और अल्लाह तो मालूम है कि हम किस वक्त क्या कर रहे हैं और सबसे बढ़ कर के किस नीयत से कर रहे हैं। जब हम एक चीज़ तसलसल से कर रहे हैं, यानी अल्लाह के नाम पे कुछ दे रहे हैं, तो अल्लाह याद हुआ। एक है साल में एक बार याद आना, बड़ी शिद्दत से याद आया एक बार साल में। 365 दिन में कितने घंटे होते हैं और कितने मिनट्स होते हैं। जब हमने यकमुश्त 15-20 हज़ार किसी को निकाल के दिए, कितने मिनट याद रखा हमने उस वक्त अल्लाह को? इस हवाले से वैसे अल्लाह याद आता रहे, अलग बात है। और इसके बरक्स साल में 12 महीने हैं, 12 दफ़ा हमने अगर वो निकाला तो उससे 12 गुना ज़्यादा हमने अल्लाह को याद किया ना एक काम करते हुए। यही काम इबादत का है, यही काम रियादत का है, यही काम हुस्न अखलाक का है, यही काम लोगों के काम आने का है, यही मामला लोगों के साथ इस्लामी आदाब बरतने का है, खंदा पेशानी से मिलना, सलाम करना। ये रिवायत बननी चाहिए, तसलसल आना चाहिए। एक शख्स का मिजाज अगर ये बन जाए कि उसने जब देखेगा किसी को सलाम करेगा, एक शख्स का मिजाज ये बन जाए कि जाने और अनजाने को देखेगा और उसने उसके साथ अपना खंदा पेशानी से पेश आएगा, मुस्कराते हुए उससे बात करेगा। एक बंदे का मिजाज बन जाएगा, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो वो ख़यानत नहीं करेगा, जब अज़ान होगी तो वो मस्जिद का रुख करेगा या जहाँ भी मौजूद होगा वहाँ नमाज का एहतमाम करने की कोशिश करेगा, जब उसको गुनाह का मौका मिलेगा तो अल्लाह उसके सामने याद आएगा। ये तसलसल इंसान के मिजाज का हिस्सा बन जाएगा तो फिर वो गुनाहों से भी बचेगा। और फिर वो जो कुरान करीम ने फरमाया ना कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो तसलसल के बगैर मुमकिन नहीं है। गंडेदार नमाजों से इंसान ये तसव्वुर करे कि उसके अंदर इतना खौफ पैदा हो जाएगा कि वो नमाज उसकी बुराई के रास्ते में रुकावट बन जाएगी, मुमकिन नहीं है। तो ये तमाम इबादत के साथ इसका मामला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो ये कुछ फरमाया, इसका मफहूम यह है कि ये सिर्फ रोज़े के साथ ख़ास नहीं है, इंसानी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हर अमल में अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुतहरा शामिल फरमा लेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारे हर अमल की बरकत कई गुना बढ़ जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। इस जानिब इस रिवायत मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी ये रिवायत हम तक पहुँचाने की सआदत हासिल की है। इसके बाद वाली रिवायत में इसको एक वाक़े की सूरत में इसी हिकमत को, इसी मामले को बयान किया है। बहुत दिलचस्प चीज़ है, हम वो आपके सामने पेश करते हैं। वबी क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद रूमी क़ाल हद्दसना नज़र इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना इक्रिमा व हुवा इब्न अम्मार क़ाल हद्दसना यहया क़ाल इंतलक़तु अना व अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद हत्ता नातिया अबा सलमत फ़अरसलना इलैहि रसूला फ़ख़रज अलैना व इज़ा इंद बाबि दारिही मस्जिद क़ाल फ़कुन्ना फ़िल मस्जिद हत्ता ख़रज इलैना फ़क़ाल इन तशाऊ अन तदख़ुलू व इन तशाऊ अन तक़ूदू हाहुना क़ाल फ़क़ुलना ला बल नक़ूदू हाहुना फ़हद्दसना क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्तु असूमु अद-दहर व अक़रअुल क़ुरआन कुल्ल लैला क़ाल फ़इम्मा ज़ुकिरतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इम्मा अरसल इलैया फ़अतैतुहु फ़क़ाल ली अलम उख़बर अन्नका तसूमु अद-दहर व तक़रअुल क़ुरआन कुल्ल लैला फ़क़ुल्तु बला या नबी अल्लाह व लम उरिद बिज़ालिका इल्ला अल-ख़ैर क़ाल फ़इन्न बिहस्बिका अन तसूम मिन कुल्लि शहरिन सलासता अय्याम क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक क़ाल फ़इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व लिज़ूरिका अलैका हक़्क़न व लिजसदिका अलैका हक़्क़न
क़ाल फ़सुम सौम दाऊद नबी अल्लाह फ़इन्नहु काना अअबुदन नास। क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह वमा सौमु दाऊद? क़ाल काना यसूमु यौमन व युफ़्तिरु यौमा। क़ाल वक़रअल क़ुरआन फ़ी कुल्लि शहर। क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। क़ाल फ़क़रअहु फ़ी कुल्लि 20। क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। क़ाल फ़क़रअहु फ़ी कुल्लि 10। क़ाल क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक। क़ाल फ़क़रअहु फ़ी कुल्लि 7 वला तज़िद अला ज़ालिक फ़इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न वलिज़ौरिका अलैका हक़्क़न वलिजसदिका अलैका हक़्क़न। क़ाल फ़शददतु फ़शुद्दिद अलैय। क़ाल वक़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तदरी लअल्लका यतूलु बिका उम्र। क़ाल फ़सिरतु इलल्लज़ी क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा कबिरतु वददतु अन कुन्तु क़बिलतु रुख़्सत नबिय्यिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत तवील रिवायत है और बुनियादी तौर पर अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का किस्सा बयान हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस मशहूर सहाबी हैं और मशहूर ज़ाहिद हैं और बड़े दर्जे के सहाबी हैं। आपसे रिवायात भी कसीर तादाद में मनकूल हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से पहले एक क़िस्सा है इसमें। ये रिवायत अबू सलमा से ही है जिन्होंने हज़रत आयशा से साहब का रिवायतें नकल की हैं। उन्होंने यहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत नकल की है। इमाम मुस्लिम के उस्ताद इसमें अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद रूमी है। वो नज़र बिन मोहम्मद से नकल करते हैं। वो इक्रिमा से जिनका नाम अब्न अम्मार है वो नकल करते हैं याह्या से और याह्या कहते हैं कि इन तलक़्तु अना व अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद। अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद और याह्या ये दोनों चले और अबू सलमा के पास पहुँचे। उनसे हदीस मालूम करना चाहते थे। यही रिवायत उन्होंने सुनी हुई थी किसी और ज़रिए से। अब चाहते थे कि बराह रास्त अबू सलमा से सुने कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से क्या सुना। फ़अरसलना इलैहि रसूला, वहाँ पहुँच कर घर के करीब पहुँच कर हमने उनको बुलवाया, अपना पैगाम्बर भेजा कि भाई हम लोग आएँ, आप ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। फ़खरज अलैना, अबू सलमा तशरीफ़ ले आए बाहर। वइज़ा इंदा बाबिदारी मस्जिद, उनके घर के करीब एक मस्जिद थी, हम वहाँ मौजूद थे। क़ाल फ़कुन्ना फ़िल मस्जिद, हम जब मस्जिद में थे तो हमारे पास आए। हत्ता ख़रज इलैना फ़क़ाल, और आने के बाद ये कहा कि भाई दो सूरतें हैं, ये अगर चाहो तो घर में आ जाओ, घर में बैठते हैं, और अगर ये चाहो तो यहीं बैठ जाते हैं, जैसा कि आम तौर पे होता है। वो कुछ छोटा सा घर होगा, छोटी सी जगह होगी। उन्होंने कहा मेहमान आए हैं, कहीं ये महसूस ना करें, इनको घर में बिठा लिया जाए, और वरना अल्लाह का घर तो मौजूद ही है। ज़ाहिर है कि इस काम के लिए इससे ज़्यादा मुनासिब जगह कौन सी होगी। जहाँ बैठकर हदीस पढ़ी और पढ़ाई जाए और सुनी और सुनाई जाए। तो हमने कहा कि हम तो यहीं बैठेंगे और हमें हदीस बयान कीजिए। हम तो एक मकसद से आए हैं और वो मकसद पूरा करने के लिए हमें यहीं बैठना है, आप बस हदीस बयान फरमाएं। फ़हद्दिसना, क़ाल हद्दसनी, जब हमने कहा हद्दिसना तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान करना शुरू किया हमें अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस ने। क्या? क़ाला कुन्तु असूमु दहर, वो अपना अमल बयान कर रहे हैं कि मेरा मामूल ये था कि मैं सौम दहर रखता था। सौम दहर फ़िक़्ह की एक पूरी इस्तिलाह है और सौम दहर कहते हैं ऐसे तसलसल से रोज़ा रखने को कि एक रोज़े के बाद दूसरा रोज़ा हो और दरमियान में वक्फ़ा ना हो, इसको सौम दहर कहते हैं। वक्फ़े से मुराद क्या है? मतलब मगरिब के वक्त रोज़ा अफ्तार किया, ताजुद के बाद दूसरी नियत करके दूसरी सहरी खा ली, फिर अगले रोज़ अफ्तार किया, फिर तो तीसरे रोज़ खा ली, यानी तसलसल से ये अमल जारी रहे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद भी वक्फ़ा न हो, ये सौम दहर है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस का मामूल ये बन चुका था कि कुन्तु असूमु दहर, वो अपने बयान के मुताबिक वो खुद फरमाते हैं कि रोज़ा मुसलसल रोज़ा रखता था। व अक़रउल क़ुरआन कुल्ल लैला, और पूरी रात कुरान पढ़ता रहता था। पूरी रात का मफ़हूम वो नहीं है जो हमारी रात का मफ़हूम होता है, घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा इबादत कर ली।
पूरी रात पढ़ते थे। काला फ़इम्मा ज़ुकिरतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हुज़ूर तक पहुँच गए, हुज़ूर तक किसी ने जिक्र कर दिया। वइम्मा अरसला इलैया, और उन्होंने मुझे बुलवा लिया, तलबी हो गई दरबार नबूवत से। किस बात पे? इबादत न करने पे नहीं, इबादत करने पर। रियाजत न करने पे नहीं, रियाजत करने पर। रोज़ा न रखने पर नहीं, कुरान न पढ़ने पर नहीं, रोज़ा रखने और तसलसल से रखने, न कुरान पढ़ने और मुसलसल पढ़ने पर तलबी हो गई दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आपने फरमाया क्या, जब पहुँच गए, तलबी पे पहुँच गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, तो आपने फ़क़ाल अली, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, यानी अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस को कहा कि हमें यह खबर मिली है कि तुम मुसलसल रोज़े रखते हो, सौमेदार रखते हो। मतलब सौमेदार ज़हन में रखिएगा, उसका मफ़हूम वाज़ेह हो चुका है। सौमेदार रखते हो, व तक़रउल कुरान कुल्ला लैला, पूरी रात कुरान पढ़ते रहते हो। तो अब ये थोड़ा सा इनको महसूस हुआ कि शायद कोई बात शिकायत के दर्जे में है, शायद इससे कोई और मफ़हूम लिया जा रहा है। तो फ़कुल तो मैंने कहा बला या नबी अल्लाह, हाँ ऐसे ही है, क्यों नहीं। बला का मफ़हूम होता क्यों नहीं, ऐसे ही है, यही कर रहा हूँ या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी। वला मुरीद बिज़ालिका इल्लल खैर, लेकिन फ़ौरन सफाई पेश कर दी अपनी कि इससे कोई मेरे मुराद खुदा न खासा कोई शर नहीं है, कोई गलत नीयत नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के दरबार में अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक रियाजत के लिए ये सब कर रहा हूँ। वला मुरीद बिज़ालिका इल्लल खैर, इसके अलावा कोई खैर के अलावा कोई मकसद मेरा नहीं है। क़ाला फ़इन्ना बिहस्बिक अन तसूम मिन कुल्लि शहरिन सलासत अय्याम, जिस नीयत से तुम कर रहे हो, जो मकसद है, उसके लिए हर महीने में 3 रोज़े रखना काफ़ी है। तसव्वुर कीजिए सहाबा का ज़ौक़ इबादत, और तसव्वुर कीजिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इस्लाह, और किस तवाज़ुन के साथ आप उसको इस्लाह फरमा रहे हैं। आप कहते हैं 1 महीने में 3 दिन रोज़े रखना काफ़ी है, बस। आगे क्या फरमाया, क्यों काफ़ी है, क्यों काफ़ी है, ये कोई वजह तो होगी। मैंने फ़ौरन कहा या नबी अल्लाह इन्नी उती को अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, 1 महीने में सिर्फ 3 रोज़े नहीं, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा ताकत रखता हूँ, मेरी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। अब देखिए आप अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या फरमा रहे हैं, ये नहीं कह रहे नहीं ताकत, आप क्या कहते हैं, फ़इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है। वली ज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे मेहमानों का जो तुमसे मिलने की नीयत से आ रहे हैं उनका भी तुम पे हक़ है। वली जसदिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। बीवी का हक़ है, मेहमान का हक़ है, जिस्म का हक़ है। ये जिसको इबादत समझते हो, वो इबादत उस वक्त इबादत होगी अल्लाह के यहाँ जब तुम पे लाजिम हुकूक भी साथ अदा हो रहे हों। नवाफिल की बात, बीवी के हक़ और मेहमान के हक़ से फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन नवाफिल इस एतबार से एहतमाम से किए जाएँ, नफली इबादत इस एहतमाम से किए जाएँ कि दूसरों के हक़ मुतासर होने लगें, तो हक़ को तक़द्दुम हासिल है, ये इबादतें छोड़ दी जाएंगी, हक़ अदा किए जाएंगे, इसलिए कि हक़ है, हुकूक हैं। यह है इस्लामी हुकूक का फ़लसफ़ा। हर शख्स अपने हुकूक अदा करने के लिए तैयार होगा अंदर से, अपने फ़राइज़ जानने के लिए तैयार होगा अंदर से, तो फिर किसी दूसरे को हक़ मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, अपने हक़ लेने के लिए सदा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब शौहर को ये तलकीन हो हमारी बीवी का भी हक़ है, तो यही तलकीन बीवी को भी होगी। जब मेहमान के लिए मेज़बान को तलकीन हो रही है, तो मेहमान को भी तलकीन होगी कि मेहमान के घर 3 दिन से ज़्यादा ना ठहरो। जब जिस्म के तकाज़ों को पेश नज़र रखने का हुक्म दिया जा रहा है, तो यकीनन जब जिस्म ताकतवर होगा, तवाना होगा, मेहनत और मशक्क़त कर सकता होगा, तो उस जिस्म को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की भी तो तलकीन होगी। बुनियादी नुक्ता यह नहीं है
कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी रिश्तों के लिए, नातों के लिए हुकूक की बात हो रही है, बल्कि यह है कि उसको इबादत के साथ तवाज़ुन अता किया जा रहा है। इबादत के साथ उसको इस तरह मुंसलिक करके पेश किया जा रहा है कि कहीं अदम तवाज़ुन के नतीजे में इंसानी शख्सियत के, खुद इंसानी शख्सियत के गैर मुतवाज़न होने का कोई ख़दशा पेश ना आए। ये इसका खुलासा है और इसका मकसद है। खैर, फिर आपने फरमाया, जब वो बार बार कहते रहे ना, तो उसके बाद आपने फरमाया कि अगर इरादा रोजा रखना चाहते हो फसुम सौम दाऊद नबी अल्लाह। यहां से दो बातें बड़ी वाज़ेह मालूम होती हैं। तो फिर तुम ये करो कि नबी अल्लाह के एक नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखा करो। और आगे वज़ाहत फरमा दी कि सौम दाऊद क्या है। ये सौम दहर जैसे एक इस्तिलाह है, मुसलसल रोज़े रखते जाना। सौम दाऊद भी एक शरीयत की। फ़इन्नहु काना आबदन्नास, लोगों में बड़े इबादत गुजार थे। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के सौम का, उसके रोज़े का ततब्बो और उनकी इत्तिबा करने का मफहूम ये नहीं है कि वो तुम्हें हम इबादत से कम कर रहे हैं, बल्कि वो आबुद थे, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार लोगों में शुमार होते थे अल्लाह की। इसलिए उनकी इत्तिबा कर तुम्हारा भी दर्जा वही मुतय्यन होगा, तुम भी आबुद शुमार होगे। तो मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना यसूम यौमन व युफ्तिरु यौमा। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ देते थे। एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा तर्क कर देते थे। पहले ये दो बातें यहाँ अर्ज कर दें कि सौम दाऊद से दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि ये ऐसा करना इबादत होगा, बल्कि इंसान ज़्यादा इबादत गुजारों में शुमार होगा। दूसरी बात कि हम एक बदएहतियाती करते हैं, बेएहतियाती की जगह बदएहतियाती ही कहना मुनासिब है। इस्तिलाहात में भी हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ से गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। बानी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होता। इस्लाम की तकमील जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम अगर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है तो हज़रत मूसा का दीन क्या था, हज़रत ईसा पे क्या नाजिल हुआ था, हज़रत इब्राहीम क्या थे, जिनके दीन में, हमारे इस्लाम में जगह जगह हज़रत इब्राहीम की सुन्नत रवा हैं। कुर्बानी क्या है, तवाफ़ क्या है, साई क्या है, मीना मुज़दलिफ़ा क्या है, जमरात क्या है, किसकी यादगार हैं ये। तो ये जो कुछ है ये इस्लाम से हट कर है, ये आइन इस्लाम है, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है हज, और उस रुकन की बुनियाद ये सारे अमाल हैं। तो इस्लाम चला रहा है, उसका हिस्सा जैसे इब्राहीम है, जैसे मूसा हैं, जैसे हारून है, जैसे याया हैं, जैसे नूह है, वैसे ही दाऊद भी है। हज़रत दाऊद की एक सुन्नत है सौम दाऊदी, और वो क्या है कि अगर महीने में 30 दिन है तो 15 रोज़े रखे जाएं, इस तसलसल से रखे जाएं, इस तसलसल से रखे जाएं कि एक दिन रखा जाए और एक दिन छोड़ा जाए, एक दिन रखा जाए एक दिन छोड़ा जाए, एक दिन रखा जाए और एक दिन छोड़ा जाए। ये मामूल बनाया जाए, ये मामूल बनाया जाएगा तो इसकी एक बरकत है। एक तो ये तसलसल भी है, रोजे की तरतीब इंसानी है, सोच कर पूरी कुव्वत को, ज़हनी सलाहियत को हाजिर करके अल्लाह के दरबार में हाजिर होने का तसव्वुर कम हो गया। नतीजा ये कि सुबहान रब्बियल आला भी ज़बान पे जारी होता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम भी जारी होता है, लेकिन न सुबहाना का मफहूम उस वक्त ताज़ा होता है, न ये तो मफहूम ज़हन में होता है कि हम अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हैं, अल्लाह के सामने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पुकार रहे हैं, अल्लाह के सामने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात कह रहे हैं। ये क्यों है
इसलिए कि वो ज़बान उसकी आदी हो चुकी है, जिस्म का ये रूटीन बन चुका है। ये जब ब्रेक किया जाएगा किसी भी तरीके से तो फिर शऊरी तौर पर हमें याद रखना होगा। रोज़े को देख लीजिए, हमें रोज़ाना रोज़ा रखना है, मामूल बन जाएगा। नाश्ते का सुबह 8-9 बजे 10 बजे का वक्त होता है सबका, देर से उठने वाले जल्दी उठने वाले इस दौरान नाश्ता कर लेते हैं। अब अगर यही नाश्ते का रूटीन थोड़ी सी मुशक्क़त करके हम चेंज कर दें, हम ये सुबह 4 बजे करने लगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यही फ़र्क पड़ेगा ना कि वक्त तब्दील हो गया, और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन हमें सुबह 4 बजे नाश्ता हो, एक दिन सुबह रहा हमारा सुबह 8 बजे नाश्ता हो, फिर एक दिन 4 बजे हो, एक दिन 8 बजे हो, इसका मफहूम क्या होगा? इसका मफहूम ये होगा कि हमें हिसाब भी रखना पड़ेगा, आज रोज़ा था तो कल नहीं है, आज नहीं था तो कल है, आज सहरी की है तो कल नहीं करनी, आज की नहीं की तो कल करनी है। तो जहन मुसलसल इस बात में इस बात की तरफ मुतवज्जे रहेगा, और जब मुतवज्जे रहेगा तो जाहिर है कि रोज़ा क्यों रख रहा है? अल्लाह के लिए। सहरी क्यों करनी है? रोज़े के लिए। रोज़ा अपने रब के लिए। नतीजा ये है कि रब की याद और हुजूरी की कैफियत ऑन एंड ऑफ कुछ न कुछ वक्फे के साथ इंसान के सामने मौजूद रहेगी। ये है बुनियादी खुलासा सौम दाऊदी का। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत की बात की, फ़क़रअहू फ़ी कुल्लि अशर, 10 दिन में कुरान पढ़ा करो एक, बस नहीं, उससे पहले फरमाया कि काना यसूम यौमन व यफ्तुरु यौमन, ने फरमाया वक़रउल कुरान फ़ी कुल्लि शहर, महीने में एक कुरान पढ़ा करो, यानी रोज़ एक पारा। क़ाला क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह मैं तो इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। क़ाला फ़क़रअू फ़ी कुल्लि अशर, 10 दिन में पढ़ लिया करो। क़ाला क़ुल्तु या नबी अल्लाह इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, ये मुसलसल इसरार कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसकी हिकमत और इसकी कुना और इसकी हकीकत आगे जुमले में आ रही है इनके अपने बयान में। मैंने फिर इसरार किया, अल्फाज की तरजीह होनी चाहिए कि वो 7 दिन में कुरान पढ़ें, इसलिए वो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। वला तज़िद अला ज़ालिक, बड़े इसरार के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इससे ज़्यादा इजाफा नहीं करना, इस पर इजाफा मत करना। फ़इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा वलिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा वलिजसदिका अलैका हक़्क़ा। फिर आपने जुमला दोहराया कि इससे ज़्यादा मत करना, इसलिए कि तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक़ है, और तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है। इंसानी जिस्म की एक लिमिट है, एक महदूदियत है। अगर उस जिस्म को उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो नतीजतन वो फिर एक वक्त आएगा काम करने से इनकार कर देगा। एक वक्त आएगा कि आज़ा इस कदर मुज़महिल हो जाएंगे कि फ़राइज़ की अदायगी में भी इंसान को मशक्क़त पेश आएगी, और मामूल भी टूट जाएगा, तसलसल भी टूट जाएगा, दवाम की कैफियत भी बाकी नहीं रहेगी, और ये तमाम चीज़ें मतलूब हैं। तो उस सतह तक जाने से पहले बेहतर है कि अपने अमल को जवानी में इस तरह मुनज़्ज़म कर लिया जाए कि वो तसलसल बुढ़ापे तक जारी रहे, ताकि दवाम की कैफियत बरकरार रहे। यह आपने फरमाया। आगे अब अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस, चूँकि ये बुढ़ापे की रिवायत है, उनको वो अपना एतराफ़ सुनिए। वो कहते हैं फ़शदत्तुहा फ़शुद्दिद अलैया, मैंने अपने ऊपर ख़ुद शिद्दत की और मुझ पर शिद्दत कर दी गई। याद रखिए, इबादत में शिद्दत भी गुलू है, लेकिन इसका मफ़हूम यह नहीं है कि हम फ़राइज़ से भी गाफिल हो जाएं और फ़राइज़ के साथ नवाफिल के और सुनन के रियायत रखने से भी गाफिल हो जाएं। इसका मफ़हूम यह है कि दूसरे हुकूक़ व फ़राइज़ को मुनज़्ज़म करते हुए अपने ऊपर ऐसी पाबंदियाँ आयद न की जाएँ जो निभाई, सिर्फ ये मकसद है। तो मैंने अपने ऊपर शिद्दत की, कर दी गई। वक़ाल ली, और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लतदरी लअल्लका यतूल, सकता है तुम्हें तवील उम्र मिल जाए, तुम तवील उम्र पा जाओ, फिर क्या करोगे? उम्र के साथ साथ जब क़िवा मुज़मइल होंगे तो नतीजा ये होगा कि फिर सहारा ढूंढोगे, फिर रास्ते तलाश करोगे, फिर रियायतों के ख़्वाह होंगे, लेकिन तुम चूँकि अपने ऊपर ख़ुद पाबंदी आयद कर चुके होगे, इसलिए उस वक्त रियायत का इम्कान मुश्किल होगा। इसलिए अभी एक एहतमाम कर लो। क़ाल फ़सिरतु इलल्लज़ी क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वही हुआ, मैं उसी मकाम तक पहुँचा। फलम्मा कबिरतु,
और जब मुझ पे बुढ़ापा तारी हो गया, वदित्तु अन्नी कुन्तु क़बिलतु रुख़्सत नबिय्यल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुझे ख्याल वसल्लम की रियायत दी हुई रियायतें कबूल कर लेता। वदित्तु अन्नी कुन्तु क़बिलतु रुख़्सत नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की दी हुई रुख़सतें मैं कबूल कर लेता। यह है बुनियादी चीज़ कि इंसान अपने मिजाज में इस कदर एतदाल और तवाज़ुन पैदा करे कि उसकी ज़िंदगी एक स्मूथ एक लेयर में, एक लहर के साथ गुजरे, उसमें उतार चढ़ाव के इम्कानात कम हो। हाँ, ये उतार चढ़ाव आ सकता है सेहत के साथ, मसरूफ़ियत के साथ, बीमारी के साथ, ये तमाम अवारिद इंसान के साथ मौजूद हैं और लगे हुए हैं। वो इस्तिस्नाई कैफियत है, और वो इस्तिस्नाई कैफियत एक दूसरी रिवायत में पहले बयान हो चुकी है कि जब इंसान कोई काम करता है, कोई मामूल बनाता है, तो उस मामूल के नतीजे में इंसान अगर वो मामूल किसी वक्त मुअत्तल हो जाता है, किसी वक्त वो मामूल पूरा करने की सलाहियत नहीं हो पाती, तो फिर उस मामूल को छोड़ देने से कोई क़बाहत नहीं होती, बल्कि अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा महफूज रहता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा मौजूद होता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसके अमल को उसी तसलसल के साथ कबूल किया जाता है। एक रिवायत छोटी सी, एक मसला छोटा सा आपके सामने अर्ज़ करके बात ख़त्म करते हैं। अगर कोई शख्स हज पे जाता है, मामूल, सब जानते हैं ये मसला, और उसका एहराम की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, उसके एहराम में भी ये एहतमाम किया जाता है कि ना उसका सर ढांपा जाता है, ना उसके पैर ढांपे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो इस वक्त भी हालत एहराम में है, और अल्लाह के यहाँ वो हालत एहराम में अमल में तसलसल आ गया। एक शख्स रोज़ कोई दिन मुतय्यन करके, कोई हफ्ता मुतय्यन करके किसी की मदद किया करता, एक हफ्ते उसके बाद पैसे नहीं थे, बरसों के अमल की बरकत से अल्लाह ताला उस दिन भी उसके अमल में वो हिस्सा शामिल करेंगे, और वो उसका दिया हुआ अतिया न देने के बावजूद अल्लाह के यहाँ दिया हुआ शुमार होगा। कोई शख्स मामूलन, मतलब तहज्जुद की आदत है, पढ़ता है, बुखार में है, फ़र्ज़ बड़ी मुश्किल से उसने बैठकर तयम्मुम करके पढ़े हैं, लेकिन चूंकि वो 10 साल से ये इबादत अदा कर रहा है, अल्लाह के यहाँ ये होगी। आज की रात भी उसकी बिस्तर पे गुजरने के बावजूद अल्लाह के यहाँ क़यामुल लैल शुमार होगी। तो ये तसलसल की बरकत है, इसको अल्लाह और उस पर अमल करने की, और इस तवाज़ुन को, इस दीन के इस हुस्न को इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें अपनाने की और उसमें शामिल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।